सो गाइस मैं आपको बता दूं रात के 9:30 हो रहे होंगे मुझे लगता है, क्योंकि भाई आज पता है क्या हुआ है। ओ 9:50 हो गए, 10 बजने वाले हैं। क्या बात हो भाई। और डोला ने ना, आज डोलू ने इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है। अगर ये 2 मिनट सोई हो, जब हम पूल में गए थे ना, बस आके समझ लो कि वो जो शूट किया है ना, बस वो एक टाइम नहीं सोई है, मुश्किल से 15-20 मिनट। उसके बाद मैं निकल गई क्योंकि ये रो रही थी, और फिर मैं तो बस इसको लेके बैठ गई, एकदम से नहाई मैं और उसको लिया। और ये उसके बाद से 1 सेकंड भी नहीं सोई है, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि जो इसने अभी ड्रेस ये पहना है ना, आउटफिट जो आप देख रहे हो, ये देखो इतनी क्यूट लग रही है इसमें। माची लोग क्या कहेंगे कि ये तो काका बड़ा गंदा है। ये देखो, ये देखो मेरा कुचुड़ कुचुड़, मेरा कुचुड़, ये देखो बाबू है किसी के पास इतनी सुंदर डोलू। किसी के भी पास नहीं है, ओनली मम्मा के पास है। हमको लड़का लग रही है इसमें, मम्मा के पास है डोलू। ये ना इसका ना फेस ना, आप तो फ्रॉक में देख रहे हो ना इसको, इसका ना फेस ना वैसे जब भी हमारे पास आई हुई थी और अभी भी इसका लड़कों वाला चेहरा लगता है बिल्कुल। जो डोलू है ना, डोलू, इसका काके वाला फेस लगता है। हाँ एकदम से काका लगता है ये। जब लोती है ना, लोती है जब, तब तो ज्यादा लगता है। हाँ देख लियो। और हमने डोला के वजह से कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो डोला है ना, डोला मम्मा पापा को परेशान कर लिया है, परेशान। मेरे बच्चा, मेरे बाबू नहीं निकल रहे अब तू। अब भी गाइस ने चेहरा भी देख लिया आपका। और अब चिकनी ऊपर पता नहीं क्या देख रही है, ऊपर नीचे देखो। एक मोटा हाथी घूमने गया मकड़ी के जाल में, जाके वो फंसा। दो मोटे हाथी घूमने गए मकड़ी के जाल में, जाके वो फंसे। तीन मोटे हाथी घूमने गए। मुझे ये गाना नहीं आता है, अब वो से मैं 3 साल तक मेरा और यशु का बर्थडे ऐसे ही बनेगा। मैं तो अगले साल अपने बर्थडे पे कहीं नहीं जाऊंगी भाई, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो अब सिर्फ अपने बर्थडे को यहीं पे मनाऊंगी, बस घर पे मनाऊंगी। मैं तो अपने बर्थडे पे अब से कोई एक्सपेंसिव केक नहीं काटूंगी। मेरी मैं मम्मी तो मुझको बवासीर की रील भेज रही है। बवासीर ठीक होने की रील भेज रही है। सॉरी। ज्यादा जोर से दांत ना दिखा, बड़ी मुश्किल से ये सोने लगी है। मुझको तो लगता नहीं ये सोएगी, मुझको तो लगता है ये जागेगी। आंखें तो इसमें बंद करी हैं, मुझे लगता है अब सो जाएगी। मुझे नहीं लगता ये सोएगी, मुझे नहीं लगता ये सोएगी। सोएगी ये सोएगी, मुझे नहीं लगता ये सोएगी। ये तो मेरी तरफ घूर रही है। मेरे को लग रहा है ये सो गई है। मुझे भी लगता है ये सो गई है। जल्दी से लोरी को कंटिन्यू रखो, नहीं तो ये बीच में ही जग जाएगी। और ये अब बाकी का प्लान भी सारा हमारा स्पॉइल करेगी। ऐसे करते करते केक कट हम कर लेते हैं, अब जल्दी से चल। 2 मिनट रुको, ये सो ही गई। मैं बस आती हूँ, तुम गाइस से बात करो। तू कहाँ जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, चुपचाप इसको गोदी में सुला ले। रोज सुबह मैं एकदम हीरोइन बन के उठती थी, अब शाम होने तक मैं मंजूलिका बन जाती हूँ। और मैं मंजूली के मंजूल मंजूल ज्यादा जोर से दांत ना दिखाओ, इसे शक हो जाएगा हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तुमने इसको दवाई नहीं दी, फिर से अब दवाई देने की कोशिश भी मत करना। दवाई देना तो कितनी जरूरी है तुझे पता है, ये कितनी जरूरी है। अब जब रात को उठेगी तब देना,
अब तो भूल जाओ मुझे भूख लगी है। गाइस को ये भी बता दे कि तूने कितनी सारी प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन तू तो कुछ भी नहीं कर पाई है, क्योंकि हमारा प्लान था बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने का। जब हम पूल में नहा रहे थे तब ये शुभा पे डेकोरेशन कर रही थी, इतने में ही हम सब नहाने अंदर आ गए। फिर आदित्य को मैंने कार के लिए भेजा, लाइट चली गई भैया, लाइट चली गई। यहाँ पे भी हमारा लाइट का दिमाग खराब हो रहा है। क्या है इनका नाटक यार ये। फोन कर उसको यार। तू वो बयान नहीं कर सकती, उठ जाएगी, बड़ी मुश्किल से सोई है। फटाफट से नीचे उतरो और फोन करके उसको बोलो कि ये क्या है यार, मेरी गुड़िया परेशान हो रही है। कहना क्या हो रहा है, वो बार बार डर रही है। कहना पूरा एकदम डार्क हो रहा है, अंधेरा, क्या हो रहा है ये। भाई सिर्फ बाहर की चकाचौंध है, बता रही हूँ, मत आना भैया। मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना क्या बोल दे, उसमें क्या है। मैं बहुत जैसे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ सच में, इनके सर्विसेज से मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही हूँ। ये देखो पैर की हालत देखो मेरी, दिख रही है आपको पैर की हालत, काले हो रखे हैं क्योंकि नीचे पोछा नहीं लगा हुआ। फूड पूरा गंदा था, हमने दिखा दिया आपको कि भाई वैसे देखने में बहुत अच्छा है, फूड भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो इन्होंने मेंटेन नहीं कर रखा भाई, मेंटेन नहीं कर रखा। मैंने मेंटेन नहीं कर रखा। और मैं आपको अगर फिलहाल का प्राइस बताऊंगी ना तो आप मतलब आपको लगेगा बताऊंगी क्या, 17,000 है। हाँ 15,000 प्लस जीएसटी एग्जैक्टली एक दिन का मंडे। विद ब्रेकफास्ट। माहौल खराब कर दिया यार। और हमें इतने का भी प्रॉब्लम नहीं थी कोई, बट ये लाइट जाना और भी दो चार चीजें हुई हैं शुरू शुरू में तो मुझे मतलब इरिटेट कर रही है। जो मतलब एक दिन के लिए अगर कोई 15,000 से 17,000 आपको पे कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि शाम से पहले नहीं जाऊंगी। उसके आने के बाद आप सफाइयां करवा रहे हो, उसके आने के बाद आप पूल क्लीन करा रहे हो। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है ना भाई। कोई अपना दिन सेलिब्रेट करने आ रहा है और आप क्या कर रहे हो। और ये पता है ये चीजें जब है जब वो वहां पे बैठी है ना जो रिसेप्शन पे, वो कहती है कि मतलब उनको देख के मैं आप लोगों के ब्लॉग्स फॉलो करती हूँ फलाना ढिमकाना, तो आपको और अच्छे से वो करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को ऐसे पर्सन को जानते हैं ना तो हमें पता है कि भाई ये चार चीजें दिखाने वाला है हम अपनी वीडियोस। और आपको पता है हमारा हमेशा जेन्युइन होता है हर चीज। हालांकि नो डाउट इनका फूड बहुत अच्छा है, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसा भी नहीं इन्होंने गलती भी एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। मैं बताती हूँ ऐसा भी नहीं कि इन्होंने गलती एक्सेप्ट नहीं की। मैंने बोला भैया क्या है ये पूल की हालत, तो उसमें बहुत बहुत जो बंदा आया था स्पेशली बहुत सॉरी फील किया कि मैम आई एम वेरी सॉरी कि आपको हमारे वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बट आ रही है, उसको सॉरी से कुछ हो तो सकता नहीं है। जो चीज उनको पहले प्रिपेयर करनी चाहिए उन्होंने की ही नहीं। और फ्लोर इतना गंदा था ना, मैं फ्लोर बहुत गंदा था भाई, चिपचिप वाला। हाँ मैं तो इतनी बार धो चुकी हूँ अपने पैर, बहुत बार धोए मैंने तो। और मैं नंगे पैर नीचे उतर भी नहीं रही हूँ, मैं तो अपने घर में नहीं उतरती जो इतनी बार झाड़ू लगती है जहाँ पे। और मैं चप्पल में रह नहीं सकती, मैं थोड़ी मैं नंगे पैर नहीं रह सकती। सो चलो अभी तो ये सारी चीजें छोड़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो यहाँ पे आने का प्लान था बोरगू का, वो प्लान तो मेरा ही था। लेकिन काफी टाइम पहले ना डुगू ने जब ये जगह देखी थी ना इंस्टा के थ्रू और वैसे रील्स में, क्योंकि लुधियाना के जैसे आते हैं ना कि भाई क्या क्या प्लेसेस आप विजिट कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार ये बहुत शानदार, यहाँ चलेंगे एक बार। और फिर शायद इनके माइंड से निकल भी गया होगा, होता है ना एक निकल जाता है। तो जब कल मैं जब बुक करने लगी थी ना कि मैं कहाँ जाना है, तो मुझे दिखाइए। तो ये जो है ना यहाँ पे ऑफलाइन था, ये वाला जो रूम है ना इनका जो विला वाला हाँ, है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, ये ऑफलाइन अवेलेबल था। तो मैंने कॉल करके और फिर सारा कुछ पूछ के तब जाके यहाँ पे बुक किया। हर एक चीज मैंने पूछी क्योंकि बेबी भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम आने वाली थी। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी लाइक। और मैंने ये पहले से बता दिया था कि हम लोग यूट्यूबर हैं, हमें शूट करना है, ये चीज़ इसलिए बतानी पड़ती है ताकि चीज़ें भाई उनकी अच्छे से रहे, प्रिपेयर रहे, हमें ये नहीं कि आके टाइम वेस्ट करना पड़े। सो डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे बहुत हुई है यहाँ पे आके, जो सच बात है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई है। मक्खियाँ इतनी थी बाहर, बहुत मक्खियाँ थी, फूड जैसी यार इतनी मक्खियाँ आ गई। चलो मुझे पता है वो टाइम है, सीजन है, लेकिन अब उसमें क्लीनिंग कुछ तो करो ना। तो थोड़ा सा था यार, मेंटेनेंस की दिक्कत है। हाँ मेंटेनेंस तुमने यार इतना अच्छा बनाया हुआ है, सीरियसली लुधियाना जैसी बनाया जगह बहुत में, अच्छा इसको है, मेंटेन तो करो। मेंटेनेंस की थोड़ी सी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। नहीं तो बहुत अच्छी लोकेशन है, अब सारी चीजें सब अच्छी लोकेशन है, फूड और अच्छा है। सबसे बड़ी बात फूड अच्छा है, क्योंकि ऐसी जगह पे जाके आप बाहर से नहीं मंगाना पसंद करोगे। डेफिनेटली फूड बहुत अच्छा है और जेन्युइन प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जितने high है। रेस्टोरेंट्स में होते हैं, जितना आप साउथ सिटी जाते हैं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाओगे हाँ। उतना ही प्राइस है, 500 चलो 600 बाबू, इस छोड़ टाइप दो। से। सो अब अगर एक बार लाइव ड्रिप हुई ना तो मैं इनकी ड्रिप बजा दूंगी। अभी जानते नहीं है, मेरा दिमाग हिल जाएगा तो मैं क्या करूंगी फिर फालतू में। अब सोचते हैं यार अपना स्पेशल डे क्यों खराब करना। चलो
सो अभी देखो आज है भाई डुगू का बर्थडे और मतलब आज फाइनली पता कि बर्थडे तूने है। बाहर क्यों नहीं किया? बाहर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये महारानी हमारे सो नहीं रही है और क्या। हाँ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, पता क्या हुआ, मैंने इसको फीड करा रही थी तो आदित्य को हमने भेजा था 7 बजे अप्रोक्स ना, 7 मैं भी हाँ गाना गाते हुए हाँ सुन रही थी। तो इस 7 बजे अप्रोक्स हो गया क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा दूर है घर, तो हमने कहा कि भाई इसको टाइमली हम लोग भेजते, तो हमने बुक वगैरह करके उसको भेज दिया। तो वो चला तो गया, तो घर की चाबियां गाड़ी में थी, तो वो भाई साहब गया था घर की चाबियां लेने, लेकिन गाड़ी की चाबी लेना भूल गया। और मैं इनको पहले से बोल चुकी थी कि जो यहाँ पे ये डिस्पोजल वाली चप्पल होती है ना, ये डिसमेंटल डिस्पोटल ये जो चप्पल होती है भाई, ये जो प्रोवाइड कराते हैं ना, मैंने कहा ये वाली, मैंने पहले ही बोला कि गीला पड़ा है बाहर पूरे में, आदित्य को भी बोला, ये भी सुन रहे थे कि ये पहन के पानी में मत निकालना क्योंकि बहुत गंदा स्लिप करती है। इन्होंने सुन भी लिया कि मैंने ये चीज बोली है कि भाई नहीं पहन के जाना, और इन्होंने सोच भी लिया यार उसने मना तो किया था, चल कोई नहीं। और जैसे ही वो चाबी लेने के उसने नॉक किया बाहर वाले डोर पे कि भाई चाबी रह गई गाड़ी की दे दो, तो ये मैं यहाँ पर हूँ और मैं देख रही हूँ शीशे में से, मतलब 2 मिनट तक तो मैं ऐसे ही पे ध्यान दे रही हूँ, अच्छा सो जाएगी तो ठीक है, मन में चल रहा है यार बर्थडे की करना है, अभी प्लानिंग करनी है ये वो। इतने में देखा शीशे के बाहर ये आदमी नीचे पड़ा है और ऐसे वाला, मैंने कहा है क्या हो गया, और पहले तो मैं इसी लेके जाने लगी, फिर मैंने कहा नहीं भाई ये भी गिरी पड़ी कि मैं भी गिरी पड़ी, मैंने इसको पहले बेड पे लिटाया डोलू को, फिर मैं बाहर गई, फिर मैंने उठाया इनको, फिर मैंने इनको उठाया, मैं टेंशन में तो आ गई थी मैं, क्योंकि मुझे ना घबराहट बहुत होती है, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ ना, पता क्या कैसा? मानना ये जो पूरा इंटायर जगह आप देख रहे हो ना, ये पूल वूल है ना, और ये मेरी 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 चीजों के साथ मैच नहीं करता, मुझे चाहिए रेडिसन ब्लू जैसी जगह, एक कमरा है उसी में सब है, शीशे से सब दिख रहा है, बस छुट्टी कुछ नहीं। तो ये सब में मुझे दिक्कत होती है, तो मुझे टेंशन थी, और वही इन्होंने कांड कर दिया, जबकि इनको इंट्यूशन आ रहे थे कि गिरेंगे, फिर भी ये महाराज, याद है जब मैं पूल में जा रही थी हाँ तो पहले फिर भी ये महाराज ना गिर गए भाई, मैं गई, मेरे को टेंशन कहीं लग तो नहीं, क्योंकि घुटना पकड़ के बैठे थे, मैंने कहा यार तो जोर से स्लिप होती है, मैंने स्लिप जोर होते से देखा हुई नहीं, थी। जोर से होंगे मुझे पता है, पता वो क्या बहुत हुआ, ज्यादा जो slip अपन होती है। ऐसे चश्मा लगे मेरे पैर है तो यूं 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 वो हाँ, दो वो बार फिर भी आपको शर्म नहीं आई। संभली हूँ मैं, फिर लास्ट में गिरी गई, तो एक गोड़ा लगा, ये कोनी लगी भाई खतरनाक, ये तो इसमें तो उतना दर्द नहीं है बट इसमें दर्द हो रहा है। मैं मुझे दिखा रहे यहाँ भी लगी है बाबू, यहाँ भी लगी है आज हम बहुत देर तक आए, समझ आवाज आई, मैं देखो क्या हो गया। दरवाजे के ऊपर चढ़ के देख रहे जान, बेचारा टेंशन में आ गया, कह रहा मैं तो वैसी सुनी हूँ, वैसी चाबी मैं ही भूला था, मेरी गलती थी, अब जी दिखाई तेरे वजह से गिरी हूँ, पागल समझ को पागल है क्या तू कुछ। फिर मैंने कहा जितने भाई सारी चीजें देख ले ली तूने सब कुछ, हाँ दीदी ले ली मैंने, तो ऐसे ऐसे हो गया था भाई। फिर डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं कि मैं अंदर इन मैं इनको लेके अंदर आई, डेकोरेशन इसने की हुई थी, फिर इसे सारे फूल समेट के साइड में कर दिया भाई। मैंने पूरा फुल डेकोरेट किया था, मैंने इतनी सारी, आप मानोगे कितनी कैंडल्स हैं, 60 कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट, बलून्स भी बलून्स बाहर हैं सारे में, ऑलमोस्ट 60 कैंडल्स हैं जो मैंने पूरा कैंडल से डेकोरेट करा था, जो भी बाहर रखी हुई है, मैंने मुझे बोला नहीं बाबू नहीं करना, मैं क्या करूँ बताऊँ, अब मुझे बहुत चुप ही नहीं हो रही, वो अब जाके सोई है, अभी भी मैं उसको बताऊँ आपको बहुत से नीचे कर दूंगी ना, ये रोने लग जाएगी, मुंह बना के रोएगी, और आज तो पता नहीं से क्या ही हो गया, ये नहीं जा रही इनके पास बिल्कुल भी, बहुत गंदा मुंह बना बना के रो रही है, बहुत गंदा, और मेरे को देखे जा रही है, पता नहीं मेरे पास ही सोएगी बस। वही बाहर आके तेरे पास सोती है, वही वाली हाँ वही वाली बात है कि बाहर इसको पता नहीं आपसे क्या हो जाता है, डुगू घर में जैसे रहती है ना आपके पास, लेकिन ये मेरे घर में बाहर आके नहीं रहती है आपके पास ही बिल्कुल। बाबू अब केक कट कर ले बाबू, तुम मेरे बर्थडे गिफ्ट तो तूने बैग में छोड़ दिया। आपके बर्थडे गिफ्ट भी था ना, अच्छा निकाल के आप ले आओगे, मैं आपके सामने तो लाई थी, जाओ फटाफट से ले आओ निकाल के, पड़ जाएंगे बर्थडे से पहले नंदे से आप पता नहीं क्या कर रहे थे ये, दो चीजें हैं। मैंने देखा नहीं, मैं तो इसके ऊपर की पन्नी हटा रही थी कि ये चमके थोड़ा सा, सच्ची में मैंने नहीं देखा कुछ भी, ये पता है कि बस दो यार, दो डब्बे हैं तो दो ही चीजें होगी, जो पता है खाली हो, खाली कर देगी तू मुझे। अच्छा ठीक है, आज की गिफ्ट में तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दूंगी पाओ, मैं देख तो लिया है तुम्हारे सामने लाएंगे, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला ना ऐसे, और मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे यहाँ पे गुदगुदी हो रही है, तो सबसे पहले कैंडल ग्लो करनी है, चलो मेक अ विश, नेक्स्ट ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, पहली कुछ भी पहले कुछ गिर रहने क्या ये शुरू होएगा नहीं कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ईयर में मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, नेक्स्ट ईयर तक अगले साल तक डोरू कैसी हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी। छोड़ो पाओ, अगले साल तक आप मुझे कितना ज्यादा प्यार करोगे और कितना कम कम होने की चांसेस तो नहीं है। हर दिन मेरा प्यार बाबू, हर दिन के पास पड़ता है।
हंसी में ही झूठ है, हंसी में ही झूठ है। ये बात मैं कह सकती हूँ, ये बात मैं कह सकती सच्ची हूँ, बोल बट रही हूँ। इनका इनका कुछ नहीं है। ओ हाँ छोड़ो, आप ही बातें बर्थडे इनका, फिर भी साइड करो तुम तो। ये देखो, ये आप मेरे हाथ बैंगल्स देख रहे हो, इसमें कांच की चूड़ियां ये वाली, और ये इसमें हम चूड़े की चूड़ियां देख रहे हो। पता है क्या हुआ आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले डुगू ने मेरे लिए परफ्यूम मंगाया था ब्लिंकिट से, और बैंगल्स मंगाई थी कांच की। जब मैंने डुगू को बोला था कि ये वाली 2 6 का साइज है, मेरे को इसमें नहीं आता राइट हैंड में, तो मैं 2 8 पहनती उसकी वजह से। अब इसमें तो ये बिल्कुल सही आ गया, ठीक है, बट इसमें नहीं घुसा भाई। इसमें घुसाने के चक्कर में 2 जो बैंगल थी वो ब्रेक भी हो गई कांच वाली, बाकी रखी है, और मेरे लग भी गई, यहाँ पे लगी, देखो यहाँ पे लगी, और बाबू ऊपर जब लगी कौन है। बड़ा कर रहा है सो वीडियो? हाँ, मैं बड़े नहीं कर रही, मैं तो अच्छा शुरू से बता दूँ ना अपनी कि मैंने पहनी है, जो आपने दिलाई थी, कितनी क्यूट लग रही है। सो अब हम जल्दी से भैया केक कट कर लेते हैं, चल मेरे बाबू। चले चल, हैप्पी बर्थडे। इसका हाथ पकड़ लो, मैं तेरा पकड़ लूंगी बाबू, ठीक है। मैंने नहीं पूछा इस टाइम गोदी में कोई भी रिस्क ले सकती मैं, जो मम्मा लूंगी। करो कट तो यहाँ से आप बैठो ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dugu. Happy birthday to you. और मेरे केक के साथ भी तो झोल हुआ है, मेरे हर एक चीज साथ झोल हुआ है, गिफ्ट के साथ झोल हुआ है, केक के साथ झोल हुआ है, होटल के साथ It's झोल okay. हुआ है। पॉपकॉर्न भी दे दी सारी, हाइट देने के चक्कर में उसने वो कर दिया ना थोड़ा। बेबी मिक्स फ्रूट है इसमें फ्लेवर, और मैं आपको बता देती हूँ ये केक डुगू ने ही बनवाया है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली इसकी भी कहानी है, क्या ही बताऊँ, फिर बताऊँगी, बहुत लंबा हो जाएगा बहुत। बाबूजी हक भी तो करना है मुझे, इधर आओ। बाबू गिफ्ट दे। मेरा बच्चा दे दो, मैं गिफ्ट मेरे रोना भी दिया था, जानने के लिए। बाबूजी तू अब तेरा बर्थडे धीरे धीरे आएगा, ज्यादा जल्दी जल्दी बर्थडे नहीं आएगा, ज्यादा बड़े नहीं हो तू, मैं हमेशा ही काका रहेगा, इच्ची भी छोटा काका है तू मेरा, पता है तुझे। तू ही मेरा पहला काका है। अच्छा चलो एक काम करते हैं हम ना, अब बर्थडे तो हो गया, बर्थडे केक हो गया, अब बेबी हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे हो मेरे साथ, थोड़ा सा ऐसे गर्व हो जाओ, हाँ ओके। से मैं भी हो जाती हूँ, नहीं उठेगी अब बोला 10 16 सोना जल्दी थोड़ी सी सुनना ही क्यों? हो। नहीं बाबू कुछ भी हो गोल्ड सकता है। देगी बाबू, तू पता है नहीं नहीं ये सेविंग पर्पस से ही देगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सेविंग पर्पस वो कॉइन दे दूंगा तुम्हें, कॉइन पहन के भी घूमोगे आप, सेविंग पर्पस तो कॉइन्स होते हैं ना, ब्रिक होती है। अच्छा चलो गेस करते हैं, जो फर्स्ट वाला गिफ्ट है जो कि आपको दिख रहा है एकदम ऐसे क्यूट क्यूट से बॉक्स में, सुंदर है। सो इसमें गेस करो कि क्या होगा। देखो आपके लिए 2 गिफ्ट हैं, कैसा बता दूँ, डुगू के लिए मैंने इस बार 2 गिफ्ट परचेज किए हैं। पहला गिफ्ट क्या होगा, इसमें क्या है आपके हिसाब से, मैं आपको हिंट दे दूँ। लेकिन इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा है कि कुछ रिंग या फिर मैं कुछ हिंट दूँ, इसमें जो भी है ना, एक तो आप उसे देख के पागल हो जाओगे, और इसको लेना कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब एक ड्रीम जैसा है, इसका मिलना, इसका होना, और इसको पहनना, सीरियसली मतलब आपको लगेगा कि ओ माय गॉड बाबू तू ये क्या ले आई, सच्ची बता। मतलब कि ये कैसे कर लिया तूने। और हिंट दूँ, और हिंट दूँ, और ये एक बहुत ही फेमस सिंगर के पास भी है, उसी से रिलेटेड है, ये फूल पहनता है। रिंग है, मैंने तो देखो इतनी सारी चीजें बता दी आपको, बहुत सारी हिंट है। गले का कुछ है, बट गले का इतने छोटे में नहीं आ सकता। वो आप देखो, मैंने आपको देखो इतनी बड़ी बातें बता दी, इतनी सारी हिंट गाइस, ये तो बहुत क्लोज हिंट्स हो गए ना, समझ नहीं हो पा रहा मुझसे। ज्यादा आगे रेडी, ये दोनों की तरफ से है। ये डोलू की तरफ से समझ रहे, डोलू की तरफ से सारा कुछ डोलू की तरफ से है, ये डोलू की मम्मा डोलू की है, तो चलो एक टाइप से ठीक है ना, दे रही है ना वो, दे रही है ना थैंक यू दोनों। आगे बंद करो पहले, आगे बंद करो। पहले खुलेंगे, पहले गाइस देखेंगे, आप आंखें बंद रखना, प्रॉमिस करो आंखें बंद रखोगे, ठीक है गाइस, आप रेडी हो?
देखने के लिए माइक लगा हुआ है। 1 2 3 थोड़ा आगे कर दे गाइस, के दिखेगा नहीं। जूम कर लेना। अब खोलूं मैं? रेडी हो आप? हाँ। खोलूं? ओपन। मैं खुद खोलूंगा कि तू खोल के देख? मैं तो खोल दिया बाबू। मैं खुद खोलूंगा। इसमें तो लाइट जल रही है। लाइट वाला बॉक्स दे दिया। नहीं, क्योंकि डायमंड वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें लाइट सब में जलती है। जलती है। ज्यादातर डायमंड वाले बॉक्सेस नहीं देते। नहीं, मेरी गोल्ड वाली में भी जलती है। मेरे पास बजट डब्बा तो कोई सा भी ले लो उनसे। बजट पे पागल हो के डब्बा तो कोई भी दे देते हैं वो। कुछ नहीं हो रहा। ये तो बनवा दिया तूने। स्टड है। बाबू ये तो करण औजला वाले स्टड है। मैंने तो बोला ही था कि एक बहुत फेमस सिंगर है जो पहनता है। आपने कैसे नहीं किया? मुझे बोलते एक बार, बाबू यार ऐसे नहीं मिलते, ऐसे नहीं मिलते, मेरे को तो ऐसे वाले चाहिए अगर चाहिए तो। मैंने बहुत बार बोलती हूँ कि मुझे ना आपको स्टड में देखना है, वापस से स्टड में देखना है। बाली में देख के मैं बोर हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही बोला था मैंने आपको कि मुझे आपको स्टड में देखना है। याद करो बाबू ये याद करो, पहले मैंने बोला था पहले मुझे बताइए क्या है। ये सिल्वर है, सिल्वर। बाबू सच्ची बता, सिल्वर तो तू नहीं देगी, ये वाइट गोल्ड होगा अंदर। वाइट गोल्ड है। आपको येलो गोल्ड नहीं, पसंद और ये है? डायमंड कौन सा बाबू? ये डायमंड है। कौन से हैं ये नहीं पता, पर डायमंड्स नहीं मतलब वो महंगे वाले हैं। बाबू डायमंड सारे महंगे ही होते हैं। डायमंड महंगे भी होते हैं, मतलब उसमें सस्ते वाले भी तो होते हैं, वो तो नकली से होते हैं। नकली है इसमें बस। बाबू से ऐसे ही बता रहे हैं। डायमंड। बाबू मतलब मैं तुझे डायमंड दिया तो तू मुझे तो डायमंड मैं दे आपको रही क्या है। क्या कहूँ और उसे? उसमें क्या है बाबू, एक में इतना खर्चा कर दिया है। तो क्या हो गया? आपको पसंद थे। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं शुरू से चाहती थी कि मैं इनको तो सॉलिटेयर दूं, और ये हमेशा से ना इग्नोर करते थे कि भाई Solitaire नहीं इसके देना है, अंदर? नहीं देना है। हैं? जी दिखाओ, अंदर क्यों रख दिया? बाबू पहना दे दो बाबू। सो गाइस ये देखो, मेरा ड्रीम था कि ये पहने ये, और ये डिजाइन नहीं मेरा था, मेरा मुझे ये लगता है कि design सिंगल था। सॉलिटर होना चाहिए। मेरा ये वाला था, बट इनको ये वाले पसंद थे, तो इसलिए मैंने कुछ दिन पहले इनको बोला भी था कि भाई बाली निकाल के ना अपने कान से जरा सॉलिटर पहनो। और मैंने ना पीछे के, अभी आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, इसमें ये वाले लगे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी भाई बहुत बड़ी कहानी हुई है। ये मैंने इतने अर्जेंसी में दिए थे ना भैया को, जहाँ से मैंने बनवाए, जहाँ से मेरी रिंग आई थी उनसे, कि ना मतलब उनके पास मतलब ओवरनाइट जाग के बने हैं ये, ओवरनाइट जाग के। और हमने वहाँ पे वेट किया है, तो गाड़ी में बैठे थे, मैं वहाँ पे बैठी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ लेट पहुंचे हैं, क्योंकि बन के नहीं आए थे तब तक। तो इनके पीछे के ना रेडी नहीं थे वो लगाने वाले ना गोल्ड के, क्योंकि मैंने बोला था वो भी वाइट गोल्ड पे बनवाने थे, तो उन्होंने बोला अभी वो रेडी नहीं है। मैंने कहा भैया प्लीज जैसे कैसे आप अभी दे दो, आप जो बाद में लगाना है लगा देना। प्लास्टिक का कैसे लगा इसीलिए लगा है प्लास्टिक, क्योंकि वो बना नहीं था तब तक। आपने देखा नहीं कितने फोन आ रहे थे भैया के, मैं उनसे बात कर रही थी, इसीलिए तो अपने फोन बज रहे थे, क्योंकि वो, क्योंकि ना बाबू 2 ऑर्डर थे ना उनके पास हमारे, ये भी तो था दूसरे वाला। बाबू ये भी डायमंड है। गाइज सी सी, बाबू बहुत ही सुंदर लग रहा है कसम से, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भैया वाइट गोल्ड में बनाने हैं, येलो में नहीं बनाने, क्योंकि येलो में बहुत चुड़ती है वो बहुत ज़्यादा। तो मुझे बोलते हैं कि नहीं, ये वाइट गोल्ड में ही अच्छा लगता है। और वो मैंने उनसे ब्लैक भी पूछा था, मुझे पता है, मैंने उनसे वो ब्लैक वाला भी पूछा था। वो अलग चीज़ होती है बाबू, ब्लैक वाला जो होता है ना वो अलग होता है कुछ। परसों में लग जाएंगे भाई, एक और गिफ्ट है, मैं आपको बता दूं, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और पहला जो गिफ्ट मैंने डुप्पू के बर्थडे के लिए सोचा था वो यही सोचा था, यही मैं बनवाना चाहती थी, और बस थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि क्या डिज़ाइन, क्या है ये वो बनवाऊँ। तो फाइनली मैंने ये बनवाया, और ये तो मेरे को मतलब एंड पे आया कि बनवाती हूँ, ठीक है। तो ये हम दोनों से जुड़ा हुआ है, और हम दोनों के प्यार से जुड़ा हुआ है इसमें जो भी है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और लाइफ टाइम के लिए मेमोरी रहने वाली है हमारे पास।
और ये डोलू से भी जुड़ा हुआ है, डोलू से सारे हीरे का हार तो नहीं है इतने बड़े बॉक्स में हीरे का हार तो उसमें डोलू का भी बहुत सहयोग है। बाबू तो दे दे यार जल्दी अब गाइस को दिखाऊं पहले? दिखा दे ये तो आप भी देख सकते हैं। आप भी गाइस को दिखा। यार ये क्या दे दिया तूने दिस इज सो क्यूट बाबू थैंक यू सो मच गाइस यार देखो तुम लोग यार ऐसे नहीं इस वाले फोन से दिखा पाते बाहर पे उस तरफ रख के शूट करो, रोशनी में इस तरफ रख गाइस ये देखो यार डोलू के नाम का लॉकेट है ये हिदाया के नाम का ऐसे दिखाता हूँ निकाल के रुको ये देखो कितना सुंदर लग रहा है के दिखाना मुझे। मेरी जान है, मेरे को दिखाना। मेरे को तो सच बताऊं, मेरे को तो देखने का भी मौका नहीं मिला। दिखाना तो मुझे सेठ बना दिया 10 तोला 10 तोला जान है तो, 7 तोला जान है। गाइस ये देखो बाबू हट ना दिखाने दे रुक जा ना बाबू, मेरी बेटी के बाल तो सेट होने दे, बाद में कहेगी मम्मी कैसे ले लिया था, मुझे आपको तो ख्याल करना चाहिए था। गाइस ये देखो भाई ये ड्रेस मैंने पसंद करके मंगाई थी खासकर अपने बर्थडे के लिए भाई लग रही है एकदम लड़का ऐसे मंगाई थी हमने। लड़का लग रही है एकदम मुझे ये इंसान ना, मतलब ऐसे सोना होने वाली कोई बात नहीं है। वो तो हम ऐसे सेविंग में हम कुछ भी हम करते रहते हैं। एक्चुअली हम कपल वैसे वाले हैं ना कि कोई हाँ और कुछ क्या ही दे क्या दे, हाँ। और फिर इन सारी चीज़ों के लिए जैसे ये वाला विला ये सब बुक करना, ये तो मतलब मुझे ये था कि यार डोलू का भी फर्स्ट टाइम है और डोलू के लिए कुछ करते हैं ऐसे, मतलब तो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कुछ ना कुछ देखो जोल होता ही रहता है हर जगह में, तो मुझे बस ये रहता है कि खुश रहें। एक्चुअली हम दोनों ही एक दूसरे के लिए ये चाहते हैं कि खुश रहें। ये मेरे लिए कभी नहीं सोचते पैसा ये वो कुछ नहीं, और मैं इनके लिए कभी कुछ नहीं सोचती कि मतलब मुझे मेरा बस चले तो मैं पता नहीं क्या ही ला के दे दूँ। तो ये सब प्यार होता है, और छोटी छोटी चीज़ें करना मतलब लाइफ में ऐसा नहीं है कि देखो बहुत सारे लोग अपने तरीके से प्यार करते हैं, और भाई हमारी चीज़ों से कोई ऐसे इंस्पायर्ड भी मत हो जाना कि भाई उसने तो उसको ये दिया था। नहीं 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 नहीं, प्यार में आपको कोई अगर एक गुलाब भी दे रहा है ना अपनी फीलिंग्स के साथ, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स अगर है तो। और मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आप अर्न कर रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने रिलेशन में करती रहनी चाहिए, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनता है और आपको आपकी फीलिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसके थ्रू ना। जैसे हम अपनी चीज़ों को छोटा छोटा सेलिब्रेट करते रहते हैं। देखो केक में इतने सारे केक काटते हैं, हम खाते नहीं, लेकिन हम पता क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में आंटी आती हैं या कोई भी आ रहा है तो हम उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दे दिया खाने के लिए, ऐसे कर दिया, तो अच्छा लगता है। मतलब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको कहना ये चाह रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करते रहो जितना आप कर सकते हो, है ना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। और मेरे लिए तो देखो हर दिन ही ऐसा होता है कि मैं मतलब बेंगलुरु के लिए कुछ करूँ, लेकिन जो बर्थडे और ये सब बोलते हैं तो वो थोड़ा स्पेशल बन जाता है कि हाँ भाई इस दिन कुछ देना है तो कुछ करना है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिब्बू के लिए कुछ खरीदूँ, और अगर वो चीज़ डिब्बू की पसंद की हो तो फिर तो मतलब क्या ही कहना कि भाई बहुत अच्छा है, वो खुश होंगे। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी ना इसके लिए कि भाई जब मैं गिफ्ट दूंगी तो कितनी खुशी होगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं इतना पेशेंस के साथ इसको हैंडल कर रही हूँ ना आज, आप सोच नहीं सकते। मैंने ऐसे लेट के नहीं देखा। जो लड़की ऐसे जब होटल में चेक इन करते ही जब हम बाहर आते थे, मैं तो सीधा ऐसे फैल जाती थी मस्त, आते ही नहाना, ये करना वो करना। तो मतलब वो कुछ भी इंजॉय नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बुढ़ गई थी। और ऑब्वियसली बेबी के आने से चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। मुझे कैंडल्स और ये सब कुछ मंगाया है, वो फिर कभी यूज़ कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, तो डोली की चीज़ें भी आने वाली है ना डोला कर रही है। तो भाई बहुत सारा प्यार देना मेरी बाबू को, मेरी जानवी को, ठीक है। और आप लोग भाई हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और अब तो और भी ज़्यादा प्यार करने लगे हो, मैं देख रही हूँ। और भाई हमारी बच्ची का चेहरा हमने जब रिवील किया यूट्यूब पे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मतलब मैं इतना खुश हूँ। आपको पता है आज बर्थडे इनका, स्टिल मैं इसको सुलाते सुलाते फीड कराते कराते आपको कमेंट्स पढ़ रही थी, लाइक कर रही थी। इतने प्यारे आपने कमेंट्स दिए हैं, इतना प्यार दिया है, मतलब बहुत 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 शुक्रिया भाई तहे दिल से आप सभी का। और बस ऐसे ही उसको प्यार देते रहना, ठीक है।
और आपको हमारी हदाया हमारी डोलू की इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके आप फॉलो कर लेना, क्योंकि इसकी इतनी बचपन की चीज़ें जब ये हमारे पास छोटी सी आई हुई है, बहुत सारी चीज़ें इसकी मेमोरीज हैं जो हम वहाँ पे अब शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका फेस रिवील हो चुका है। तो भाई बहुत प्यार देना मेरी बच्ची को, और बस पूरी बाबू इसी के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करेंगे गाइस। आपसे मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।